जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी सीडीएस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। साथ ही मैं आपको उनके आंसर भी इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। यानी कि यहां पर जो आप क्वेश्चन पेपर के बारे में जानोगे उसके आंसर भी आपको दिए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी बहुत ही अच्छे से देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि ये कौन से ईयर का पेपर है, तो मैं आपको बता दूं ये आपका सीडीएस एग्जाम सेकंड 8 सितंबर 2019 का जनरल नॉलेज का प्रीवियस पेपर है, जो कि आप यहां पर अभी वीडियो के अंदर जानने वाले हो। ये एग्जाम आपका 8 सितंबर 2019 को हुआ था। पेपर आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, इसके अंदर आपके कुल 120 प्रश्न थे। और यहां पर मैं आपको इसको हिंदी में जानकारी या फिर कह लीजिए कि इसका हिंदी वर्जन दिखाने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो पहला सवाल है वो है आपका एनडबलसी यानी कि एनसीसी का आदर्श वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट विकल्प है वो आपका होने वाला है ए, यानी कि एकता और अनुशासन। मैं आपको यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए सीरीज कंटिन्यू करूं और आपको एक एक करके जितने भी प्रीवियस पेपर है उनके आंसर के बारे में जानकारी दूं, यानी कि रियल आपको प्रीवियस पेपर दिखाऊं और उसके आंसर भी आपसे शेयर करो। क्योंकि आपने देखा होगा कि YouTube के ऊपर या फिर कहीं और भी जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो किसी और का दे दिया जाता है, नाम उसको दे देते हैं कि यूपीएससी सीडीएस पेपर है, बट वो रियल में नहीं होता। बट मैं यहाँ पर जो अभी आपको पेपर दिखा रहा हूँ ये रियल पेपर है, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि सीडीएस का बोल करके किसी और क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन दिखा दूँ, ये पूरी तरीके से रियल है। तो अगर आप कमेंट करेंगे कि सर हमें सीरीज के बारे में जानकारी चाहिए और मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार की सीरीज डेली एक वीडियो लेकर के आता रहूं, तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अब यहां पर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, यानी कि कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, उसके अंतर्गत काम नहीं करता है। तो इसमें पहला आपका विकल्प है राजभाषा विभाग, दूसरा है सीमा प्रबंधन विभाग, तीसरा है जम्मू एवं कश्मीर विभाग और डी है आपका विधि कार्य विभाग। तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि विधि कार्य विभाग। सवाल नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। तो यहां पर आपको कथन दिए हैं, ये कथन आप रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अगर मैं इनको रीड करके बताऊंगा और इनमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं तो टाइम ही वेस्ट होगा आपका भी, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके इनको रीड कर सकते हैं। और इसमें जो आपका राइट विकल्प निकल के आएगा ये है आपका ए, यानी कि केवल फर्स्ट ही आपका सही कथन है। इसके बाद अगला सवाल आता है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा बायजूस एग्जाम प्रीप ऐप के अपकमिंग एंड ऑनगोइंग कोर्सेज के बारे में, जिनको ज्वाइन करके आप लोग किसी भी डिफेंस कैटेगरी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये कोर्सेज ज्वाइन करने से पहले आप लोग जान लीजिए कि जिन्होंने बायजूस एग्जाम प्रीप ऐप के कोर्सेज को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन की है उनका कितना अच्छा फ़ायदा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे CAPF काफ़ी लोगों ने क्लियर किया है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1000 प्लस स्टूडेंट ने जो आपका FCAT 2 2021 हुआ था उसको क्लियर किया है। और साथ ही आप लोग यहाँ पर ये भी जानेंगे कि 750 प्लस स्टूडेंट ने CDS 2 2021 क्लियर किया है, जिन्होंने यहाँ से प्रिपरेशन की थी। तो ये सभी जानकारी आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगे कोर्सेज के बारे में, जैसे कि CDS फर्स्ट 2022 जो कि आपका 6 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। FCAT फर्स्ट 2022 ये आपका 8 जनवरी से स्टार्ट होगा। बेनिफिट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। CAPF 2022 आपका 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके बेनिफिट्स ये सब आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली हर तरह से हेल्प की जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप इनका कोर्स ले सकते हैं किसी भी मंथ का, यानी कि कितने भी मंथ का। और अगर आप मेरा कोड NEW10 इस्तेमाल करते हो तो आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो वेट किस बात का है, जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है उनको ओपन करके ज्वाइन कर लीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है। तो आपका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि अनुच्छेद 112 के तहत।
सवाल नंबर 5 है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? तो कोलंबो, इस्लामाबाद, काठमांडू या फिर ढाका। आंसर है डी यानी कि ढाका। सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक संस्थापक सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। तो आपका राइट विकल्प है बी यानी कि कनाडा। सवाल नंबर 7 है, लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली यानी कि पीएफएमएस एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अनुप्रयोग है। इसे किसके द्वारा अभिकल्पित, विकसित, स्वाधिकृत, स्वामित्व और क्रियान्वित किया गया है? तो यहाँ पर आपको विकल्प दिए उन सभी डिपार्टमेंट के, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि महालेखा नियंत्रक, जिसको आप सीएजी भी बोलते हैं। सवाल नंबर 8 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर राइट आपका जो आंसर आएगा इन कोड को आपको रीड करने के बाद या समझने के बाद में, तो ये आपका सी यानी कि 4321 ये आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर 9 है, इन्वेस्ट इंडिया के बारे में निम्नलिखित कौन से या फिर कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर एक पहला विकल्प है, यह एक संयुक्त उद्यम लाभ के लिए नई कंपनी है, यह भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सरलीकरण एजेंसी है। तो आपका राइट आंसर होगा सी यानी कि एक और दोनों। सवाल नंबर 10 है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। सवाल नंबर 11 है, भारत में आम चुनाव 2019 कितने चरणों में करवाया गया था? तो आपका विकल्प है 6, ए, बी विकल्प है 7, सी विकल्प है 8 और डी विकल्प है 9। तो आई थिंक ये मैं अपनी जो मेरा थोड़ी नॉलेज है उससे बता रहा हूँ, तो शायद 7 चरणों में कराया था। सो ऑप्शन बी आपका 7 चरणों में राइट आंसर है और मेरा जो एक गैस था ये भी सही निकला। सवाल नंबर 12 है, इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कि इसका स्थायी सचिवालय जेद्दा में स्थित है। इसके अलावा बी यहाँ पर और सी डी आप रीड कीजिए। इसमें जो आपका राइट विकल्प है ये आपका सी यानी कि यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सवाल नंबर 13 है, इटालियन ओपन वुमेन्स टेनिस सिंगल्स टाइटल 2019 का विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ए यानी कि कैरोलिना प्लिस्कोवा। सवाल नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से आयन जहाज़ों ने SIMBEX 19 में प्रतिभागिता की? तो आपका राइट आंसर आएगा बी यानी कि केवल एक और दो। सवाल नंबर 15 है, ट्रिपल्स किसका नया फॉर्मेट आरोप है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि बैडमिंटन। सवाल नंबर 16 है, RBI द्वारा नियुक्त कमेटी ऑन डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? HR खान, नंदन नीलेकणी, NR नारायण मूर्ति या फिर जैन? तो यहाँ पर राइट आंसर है बी यानी कि नंदन नीलेकणी। सवाल नंबर 17 है, संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है आपदा जोखिम न्यूनीकरण, बी है शांति स्थापना, सी है स्वास्थ्य सेवाएं, डी है गरीब उन्मूलन। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण। सवाल नंबर 18 है, भारत की GS लक्ष्मी हाल ही में चर्चा समाचारों में क्यों थी? तो ये तब के जीके के क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी, वे पहली महिला ICC मैच रेफरी बनी। ये वैसे कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसे दूसरी अवधि के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है यह आपका ए यानी कि जोको विडोडो। सवाल नंबर 20 आता है, भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता है? NRI दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। तो यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी दी है। अभी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बाकी है और भी काफ़ी सारे पेपर्स की जानकारी मेरे पास है। तो अगर आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर के आता रहूँ तो मैं आपके लिए इन सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता और आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएंगे। या फिर जहाँ पर भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप उनसे इन क्वेश्चन को सोल्व करा सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बायजूस की CDS बैचेस के बारे में बताया, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी अच्छी बैचेस है। बायजूस का तो नाम आपने सुना ही होगा।
अगर नहीं सुना है एक बार ट्राई कीजिए, आपको उसके बारे में अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की प्रिपरेशन आपको वहाँ पर कराई जाती है। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट जानने को मिलेगा। तो बस इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।